नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। आज के वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 25। यहाँ बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। ये PYQ है यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न है सारे। और यहाँ टोटल हम लोग देखेंगे 100 सेट, यानी कि प्रैक्टिस सेट हमारे पास 100 है। इसमें से 25 आज हम देखेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 प्रश्न है। तो आप वीडियो पे जरूर बने रहें। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, राज्य सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता कर प्रथम चरण में किन क्षेत्रों या स्थलों को विकसित करने कर निर्णय लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी में दिया गया है ABC तीनों, यानी कि केसरिया स्तूप, मनेर का मकबरा और शेर शाह का मकबरा। तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ABC तीनों। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 में दिया गया है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वह राज्यपाल होते हैं किसी भी राज्य का। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, देश का पहला राज्य जिसने राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान किया कौन सा है। तो 3 का आंसर सी हो जाएगा, बिहार। यानी देश का पहला राज्य बिहार है जिसने राज्य अल्पसंख्यक आयोग कानूनी अधिकार प्रदान किया। यानी जो राज्य के अल्पसंख्यक आयोग होते हैं, माइनॉरिटी कमीशन होते हैं, अल्पसंख्यक आयोग को एक कानूनी अधिकार देने वाला राज्य पहला था पूरा देश का, बिहार। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ बिहार में कहाँ अवस्थित है। 4 से आपसे पूछा जा रहा है। 4 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया में है भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ। तो ये आप याद रखें कि भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ कहाँ पे है, तो पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में, या कि बोलेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस आर्टिकल में यहाँ पे गवर्नर से संबंधित जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो 5 का आंसर बी हो जाएगा। 153 में संविधान के, यानी बोलेंगे संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई है। तो राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, बेगूसराय। तो राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का वृद्धि अगर देखें, इंक्रीजमेंट देखें, तो बेगूसराय में, यानी बेगूसराय में जमजम के पॉपुलेशन बढ़ रही है। नगरीय जनसंख्या यानी कि जो अर्बन पॉपुलेशन होता है वो इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो रहा है पॉपुलेशन। तो बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी में दिया गया है गया। यानी बिहार में अगर हम लोग देखें अनुसूचित जाति, जिसे हम लोग एससी बोलते हैं, एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार में गया है। तो बिहार का एक जिला है गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा और 6 का आंसर हो जाएगा सी, बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था कब घोषित किया गया। यानी जो बिहार में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है, भारत के संविधान, ये भारत का जो संसद है यानी पार्लियामेंट है, उसके द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था। यहाँ 8 का आंसर डी हो जाएगा, 1969 में, यानी 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में पूछा जा रहा है, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है। तो शतपथ ब्राह्मण आपको बता दें कि ये सबसे प्राचीन था, यानी ओल्डेस्ट एंशिएंट है, और सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट भी है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। इसके लेखक रचयिता कौन है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी में दिया है याज्ञवल्क्य। तो आप याद रखिए इसका नाम, एक बार अच्छे से आप देख ले, याज्ञवल्क्य लिखा हुआ है। तो 10 नंबर यहाँ क्वेश्चन है, राजकुमार अजीम ने पटना का नाम बदलकर क्या रखा था। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, अजीमाबाद। यानी राजकुमार अजीम पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रखे थे। यह इंपॉर्टेंट है, यानी पटना का भी नाम चेंज किया गया था और अजीमाबाद रखा गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। तो आप वीडियो पे बने रहें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको सारे इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्न देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, संत फ्रांसिस ऑसिस चर्च किस जिले में स्थित है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर में है संत फ्रांसिस ऑसिस चर्च।
तो ये चर्च है, चर्च का नाम है संत फ्रांसिस ओसीस। कहाँ पे है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस जिले में स्थित है? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस जिले में स्थित है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, समस्तीपुर। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? आप याद रखें, एक क्वेश्चन इसी में छुपा है, यही पूछा जाता है सिंपल। ये सब पूछा भी गया है और स्टैटिक जीके है तो पूछा भी जाएगा। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार के पूसा स्थान में है, पूसा क्षेत्र में है। और ये पूसा जो पड़ता है, आपसे पूछा जा रहा है ये किस जिले में है? तो 12 का आंसर भी हो जाएगा, समस्तीपुर में है। यानी पूसा समस्तीपुर पड़ता है। समस्तीपुर बिहार का जिला है जहाँ पे ये अवस्थित है। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? हम लोग देखेंगे अच्छे से। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो 13 यानी कि 13 का आंसर जो है वह हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद। जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो बिहार छात्र परिषद का गठन किए थे। तो ये याद होना चाहिए कि ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजगृह की किस पहाड़ी पर जापान सरकार द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे विश्व स्तूप, शांति स्तूप, विश्व के यानी कि पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा हाईएस्ट विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया है। और ये बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में कराया गया है और ये जापान सरकार के द्वारा कराया गया है। तो ये आपसे पूछा गया था कि सी में, यानी कि 14 का सी हो जाएगा। यह निर्माण कहाँ करवाया गया है? निर्माण करवाया गया है रत्नागिरी में। तो ये आंसर हो जाएगा राजगीर के किस पहाड़ी में? तो राजगीर का एक पहाड़ी है रत्नागिरी। रत्नागिरी में जापान सरकार के द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में दिया गया है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार में कहाँ स्थित है? तो 15 का आंसर ये हो जाएगा, पटना में है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजगृह का नियोजन किस वास्तुकार ने किया था? तो राजगृह का नियोजन किस वास्तुकार, आर्किटेक्चर के द्वारा किया गया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, महागोविंद के द्वारा किया गया। इसका आंसर सी है, महागोविंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, राजेंद्र पुल किस नदी पर अवस्थित है? राजेंद्र पुल किस नदी पर अवस्थित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, गंगा। राजेंद्र पुल किस नदी पर अवस्थित है? गंगा। इसका आंसर देखेंगे 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है? तो 18 का आंसर हो जाएगा 2 स्तरीय। यहाँ पे नाम में छिपा हुआ अशोक मेहता। अगर आपसे पूछा जाए अशोक मेहता ने कितने पंचायती राज समितियों को कितने व्यवस्था यानी कितने स्तरीय ढांचे में स्थापना? तो अगर आपसे पूछा बलवंत राय मेहता, तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा 3 और अशोक राय मेहता, अशोक मेहता सिंपल है अशोक मेहता इसलिए 2 हो जाएगा। ऐसे पूछे जाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड है। राज्य प्रशासन पूरी तरह से किसके नियंत्रण में रहता है? तो राज्य प्रशासन पूरी तरह किसके नियंत्रण में रहता है? 19 का आंसर हो जाएगा बी। बी में दिया मुख्यमंत्री। राज्य प्रशासन पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में रहता है मुख्यमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? इसको हम लोग देखेंगे कि पंचायती राज्य का प्रधान क्या है। सती प्रथा की समाप्ति दिया गया है ऑप्शन में, सती प्रथा की समाप्ति, सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑप्शन में और क्या क्या दिया है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण नेक्स्ट देखेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महिलाओं का रक्षण देना और डी, ABC तीनों। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। हालांकि हम सारे आंसर क्वेश्चन बता दिए हैं। सेट नंबर 26 है, ये अगले दिन देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर देखें। हम लोग सेट नंबर 24 का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आज करेंगे। यहाँ पे दिया गया था, पूछा गया था आपसे क्वेश्चन सेट नंबर 24 में, मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना की थी? दुर्ग तथा स्तूप का स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु। अगर आपसे पूछा जाएगा मगध की वह कौन से शासक थे जो राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना की थी? तो अजातशत्रु। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये था सेट नंबर 25। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।